हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि मंडे सेशन में जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,946 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 227 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,944 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 470 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, तो हमारे लिए जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने मेंशन किया था कि हमारे लिए ये एक अपसाइड में इंपोर्टेंट जो लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, और उसके ऊपर जाके सस्टेन करने के बाद यहाँ पे लास्ट 4 दिन से एक नेगेटिव साइड कैंडल फॉर्मेशन होनी, यानी कि यहाँ से एक वापस एक डाउन साइड फॉर्म देखने को मिला। कौन सा लेवल था? जो था 57,000 राउंड ऑफ लेवल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी कोई राउंड ऑफ लेवल आता है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रजिस्टेंस का काम करता है। जैसे यहाँ पे भी 56 का लेवल था, ठीक है, और वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। वापस यहीं पे 57,000 था, वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, साथ में हमने यहाँ एक और चीज मेंशन की थी कि हमारे पास डाउन साइड में ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट का काम करेगी। क्योंकि यहाँ से देखेंगे स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव कर रहा था, और जब इस रेंज के अंदर आया और यहाँ पे एक बड़ी सी मूव देखने को मिली। ठीक है, अभी वापस देखेंगे तो एग्जैक्ट आप देखिए उस ट्रेंड लाइन का, यानी ये लेवल, जो दोनों लेवल है हमारे, वो ब्रेक डाउन हुए और यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और आज भी हमें पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ। यानी कि अभी भी मार्केट जो है पॉजिटिव साइड मूव करने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो इन लेवल को अभी ध्यान रखना जरूरी है। अभी नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेवल कौन सा फिर से जरूरी है? 56,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर से 1 से 2 दिन कम से कम सस्टेन करता है, तो वापस ये नए हाई को रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए आपको। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी जो इंपोर्टेंस जो लेवल थे जो मेंशन किया था उसके हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो 25,116 के आसपास का। और डाउन साइड में जो हमने इंपोर्टेंट लेवल दिया था वो अराउंड दिया था ये लेवल, और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि लास्ट सेशन के अंदर वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला, यानी वहां से सपोर्ट लिया और वापस एक क्लोजिंग दी। आज भी एक अच्छी मूवमेंट दी, क्लोजिंग मिली, और हमने लास्ट एनालिसिस में मेंशन भी किया था कि हो सकता है वापस निफ्टी जो रेंज है उसी रेंज के अंदर मूव किया। जब तक इस लेवल के ऊपर कम से कम एक वीक सस्टेन कर जाता है, नहीं वीकली पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो यहाँ से एक नया हाई जो, यानी कि जो ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने, वो उसको फिर से रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, यानी उसी दो लेवल के बीच में जो है निफ्टी फंसा हुआ है। ठीक है, अभी हम चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देखते कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारा लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो हमने एग्जैक्ट जो लेवल दिए थे कि हमारे लिए अपसाइड में ये एक रेंज, ये लेवल था, और डाउन साइड में हमने ये एक लेवल दिया था अराउंड 650 के आसपास का। ओपनिंग कहाँ हुई? एग्जैक्ट आप इसके ऊपर ओपनिंग हुई और एक प्रॉपरली रेंज बना, और जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है एक अच्छी मूव देखने को मिली, जहां हमने मेंशन किया था हो सकता है कि निफ्टी फर्स्ट हमारी जो गैप पड़ी है गैप फिल करे और उसके ऊपर सस्टेन करेगी, तो यहाँ से मूवमेंट करेगा। जहां पे हमने टारगेट दिया था 950 के पास का, एग्जैक्टली आप देखेंगे उस लेवल को टच किया हुआ है। तो अभी हमारे लिए कल के सेशन के लिए जो लेवल, जो रेंज निकल के आती है, जिसमें हमारे लिए आज का जो हाई है यदि हम उसको काउंट करते हैं, और डाउन साइड में हमारे लिए जो रेंज रहेगी वो अराउंड इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके प्रॉपरली 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 25,050 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ से टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा ये लेवल, जो अराउंड रहेगा 25,200 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,800 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,720 का, और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 24,640 से लेकर 24,600 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन यानी कि कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी के अंदर जो लेवल दिए थे एग्जैक्टली सेम लेवल जो हमने यहाँ पे दिए थे बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पे हमने ये एक रेंज दिए थी, जहां पे अपसाइड में ये लेवल था, डाउन साइड में हमने ये लिया, और एग्जैक्ट देखिए हमारी रेंज के अंदर ओपन हुआ, एक रेंज बनाया, और रेंज जैसे ब्रेकआउट हुआ एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन यानी पॉज लिया, फिर यहाँ से वन साइड मूवमेंट दी, और जो हमने बताया था एग्जैक्ट हमारा टारगेट था 56,000 का, एग्जैक्ट वो टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपोर्टेंट रहेंगे, यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए तो हमारे लिए अपसाइड में 56,000 का लेवल है, डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो रेंज निकल के आती है वो ये रहेगी 800 की, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज हमारे लिए कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो
बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और फिर यदि 56,000 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट सस्टेन करती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,200 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 56,300 का और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 56,500 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो पहला टारगेट नियर बाय रहेगा, वो रहेगा 55,700 का, 55,600 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 55,500 से लेके 55,400 तक का रह सकता है। यानी कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जो लेवल कौन सा है 55,400, यानी कि यहाँ से इस लेवल तक रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पे आपको ऐसी आंसर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।